देव्यं हतैवा परिपूर्णरूपम् ज्ञानैव चिन्त्यं मम देह नित्यम् शाश्वं वदान्यमदितं भवसिन्धुरूपम् देहं कुलाकुलकुण्डलिनिवै प्रपन्नम्। हम पूरी दुनिया को जान लेते हैं, पूरे संसार को पहचानने की तो क्षमता रखते हैं। हमने अपने प्रयत्नों से समुद्र को लांघा है, आकाश की छाती को चीर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। हमने पृथ्वी को अपने कदमों से नापा है और अंतरिक्ष में गए हैं। हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर विचरण करने की कला और प्रयत्न सीखा है। हमने एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व को नापने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी हमारे जीवन की ये न्यूनता रह गई है कि हम अपने आप को नाप नहीं सके हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं सके हैं। और जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे, जब तक हम अपने आप को नाप नहीं सकेंगे, जब तक हम अपने आप के प्राणों में उतर करके अपने आप की क्रिया को समझ नहीं सकेंगे, तब तक हमारा सारा यह प्रयत्न व्यर्थ है। यह तो वैसा ही प्रयत्न है कि जैसे एक बहुत प्यासा व्यक्ति समुद्र के किनारे चला जाए, प्यास बुझाने की कोशिश करे, तो समुद्र में अगाध जलधि तो है, उसमें पानी का अतुल भंडार तो है, मगर उससे उस व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती। यह तो ठीक वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर चला जाए और वहां पर छायादार पेड़ की कल्पना करे, तो वहां पर सघन बर्फ की शिलाएं तो उनको मिलेंगी, बहुत विस्तृत भूखंड भी उसको प्राप्त होगा, मगर छायादार पेड़ और शीतल बयार उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को नापा, देश विदेश में विचरण किया और पूरे संसार ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने कदमों से नापने की कोशिश की। इस धरती ग्रह से भी ऊपर उठ करके चंद्रमा ग्रह पर अपने पांव रखे और मंगल और शुक्र ग्रह पर पांव रखने की कोशिश कर रहा है। उसने समुद्र के गर्भ में जाकर के उसके अतुल भंडार का पता लगाया है। पृथ्वी को हजारों मील खोद करके नीचे देखने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी रह गई है कि उसने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। और यहीं पर आदमी कमजोर हो गया है, यहीं पर आदमी शिथिल हो गया है, यहीं पर आदमी की न्यूनता हो गई है, यहीं पर आदमी का ओछापन हो गया है। और इसीलिए विज्ञान का इतना विस्तार होने के बावजूद भी जो कुछ शांति, जो कुछ आनंद, जो कुछ आह्लाद, जो कुछ प्रसन्नता, जो कुछ चेतना और जो कुछ जीवन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है, वह हो भी नहीं सकती। क्योंकि विज्ञान ने जितना और जो कुछ किया है, चाहे समुद्र को लांघने की क्रिया है और चाहे दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी है और चाहे पृथ्वी को खोद करके उसमें से रत्न निकालने की क्रियाएं हैं, ये सब सुख सुविधाओं के साधन हैं। उसने विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, उसने जहाज बना दिए, उसने पंखे बना दिए, उसने हेलीकॉप्टर बना दिए, उसने टीवी बना दिए और सब कुछ बना दिया, मगर ये सब सुख सुविधाओं के साधन तो बन सकते हैं, मगर इनके माध्यम से आनंद की उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और जब तक मनुष्य को आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक उस मनुष्य की हर समय एक तनाव, एक चिंता, एक बोझ, एक जीवन का भार, एक जीवन का दुख, एक जीवन की वेदना बनी रहेगी। उसकी बाहर की आंखें एक नकली मुस्कुराहट से मुस्कुराती हुई तो दिखाई देंगी, मगर यदि हम उस मुस्कुराहट की परत को उतार करके देखें तो उसके पीछे हजार हजार दर्द छिपे हुए होंगे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में नकलीपन की आभास तो देती है, मगर यदि हम उस मुस्कुराहट के मुखौटे को उतार करके देखें, उस मुस्कुराहट के पन्ने को हटा करके देखें, तो उसके नीचे सैकड़ों सैकड़ों घाव रिश्ते हुए दिखाई देंगे। यदि हम व्यक्ति को अंदर से कुरेद करके देखें तो उसके सीने में सैकड़ों प्रकार की वेदनाएं, दुख और उच्छ्वास हैं। और यदि हम व्यक्ति को अपने पास बिठा करके प्रयत्न से पूछें तो वह अपने आप को इस बात को असहाय, दुखी और वेदनायुक्त महसूस करेगा कि उससे ज्यादा दुखी इस पृथ्वी पर न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई व्यक्ति है, न कोई चेतना है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बावजूद भी इतना दुख और इतना तनाव क्यों है? क्योंकि विज्ञान का तो पूरा प्रयत्न यह रहा है कि मनुष्य सुखी रहे। विज्ञान की उपलब्धियों का सार यही है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुखी हो, और विज्ञान ने जितना विस्तार किया मनुष्य उतना ही दुखी होता गया। उसने जितनी दवाइयों का इजाद किया उतने रोग बढ़ते गए। उसने जितनी ज्यादा चलने की और वाहन की यात्राओं की सुविधा की, व्यक्ति उतना ही पंगु बनता गया और इतना पंगु बन गया कि आज व्यक्ति अगर 2-4 किलोमीटर चलना चाहे तो नहीं चल सकता। उसने 100 वर्ष की आयु को घटा करके 60 वर्ष में लाके खड़ा कर दिया है।
मेरे पूर्वजों की आयु 100 और 110 और 115 वर्ष होना बहुत स्वाभाविक थी। 80 और 90 वर्ष तो आज भी ग्रामीण व्यक्तियों में मिल जाएंगे, मगर हमारे शहरी व्यक्ति जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी आराम तलबी हैं, जितने भी उन्होंने विज्ञान को परखा है और जितने विज्ञान का उपयोग किया है, उतनी उनकी आयु न्यूनता होती गई है। देह घिस गई है, देह की अपने आप में न्यूनता हो गई है, कमी हो गई है, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और मैं आज आपको उस देह तत्व से और देह तत्व के अंदर घुस करके प्राण तत्व से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो कुछ ये सब भाग दौड़, ये सब कुछ छल कपट, ये झूठ और ये सत्य और ये विचार और ये सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे साधन और ये सारी सुविधाएं आपके जीवन को आनंद नहीं दे सकती, आपके जीवन को तृप्ति नहीं दे सकती, आपके जीवन को पूर्णता नहीं दे सकती। इसमें पूर्णता है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं, इसमें तृप्ति है ही नहीं। इसके माध्यम से हजार वर्ष तक भी यदि विज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहा, तब भी उसको सुख और आनंद और अनुभूतियां नहीं हो सकेंगी। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो यह सब विज्ञान मनुष्य के लिए कम से कम नहीं है। ये विज्ञान मनुष्य के अहम को तो तुष्टि करता है। ये विज्ञान इस बात को तो कहता है कि मनुष्य ने इतना कुछ किया, मगर इतना सब कुछ किया केवल बुद्धि की तृप्ति के लिए, बुद्धि को थपथपाने के लिए, बुद्धि को पूर्णता देने के लिए। और जहां बुद्धि का विस्तार होगा वह हृदय कमल विकसित नहीं हो सकता। जहां बुद्धि को तुष्टि मिलेगी वह हृदय में आनंद की हिलोड़ नहीं हो सकती। जहां बुद्धि को अपने आप में चेतनता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी वहां श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा पैदा नहीं है वहां आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति मेघों के घुमड़ते हुए आवाजों को नहीं सुन सकता? एक वैज्ञानिक को यदि हम वसंत ऋतु में खड़े कर दें तो उस पत्तों की सरसराहट में जो ध्वनि है, जो संगीत है, वह वैज्ञानिक नहीं सुन सकता। उस भ्रमरों की गुंजरण के संगीत को कम से कम वैज्ञानिक समझ नहीं सकता। नदी के कलकल और छलछल में जो गायन छिपा हुआ है उसको वैज्ञानिक आंक ही नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि उसको आंकने के लिए विज्ञान के पास कोई पैमाना नहीं है, उसको आंकने के लिए विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है। उस साधन के माध्यम से उस आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती। और ईश्वर ने सुख की अपेक्षा आनंद का विस्तार बहुत ज्यादा किया है। उस नदियों में एक संगीत दिया है, उस मेघों में एक बिजली भरी है, उस इंद्रधनुष में सैकड़ों रंग भरे हैं, उस उमड़ते घुमड़ते बादलों के माध्यम से संगीत एक दूसरे के द्वारा प्रेषित किया है, उसने कोयल में कूक भरी है, उसने मयूर में नृत्य की गरिमा दी है, उसमें चेतता दी है, तुलता दी है। और यह सब प्रभु ने इसलिए दिया है कि व्यक्ति आनंद की उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। और दुख इस बात का है कि व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करना चाहिए था वह नहीं कर रहा है, जो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, और यह भाग दौड़ उसकी शमशान में जाकर समाप्त होती है, क्योंकि वह दौड़ता है सुख सुविधाओं का साधन जुटाने के लिए और वह खुद स्वयं उस सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। व्यक्ति लाखों रुपए कमाता है कि मैं सुख उपयोग कर सकूंगा, वह हरिद्वार नहीं जा सकता, वो गंगा किनारे बैठ करके गंगा की लहरों को नहीं सुन सकता, वह गंगोत्री में जाकर के बर्फ की शिवलिंग को देख नहीं सकता, वह अमरनाथ में जाकर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। वह केवल उस व्यापार में और उस धन के पीछे पागल की तरह बेटा सब दौड़ता दौड़ता एकदम थक करके शमशान में जाके कफन ओढ़ करके सो जाता है। ये मनुष्य के प्रारंभ है, ये मनुष्य का अंत है। और यदि ये मनुष्य का प्रारंभ और ये मनुष्य का अंत है तो ऐसे मनुष्य तक को जीवन में कोई स्थान नहीं है, कोई उपयुक्तता नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई जीवन की कोई चेतना नहीं है, ये जीवन का सुख नहीं है, ये जीवन का सौभाग्य नहीं है, ये मनुष्यता ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने कम से कम इसको मनुष्यता नहीं कहा है, हमारे ऋषियों ने इसको आनंद की उपलब्धि भी नहीं कहा है, हमारे मनुष्य ने और हमारे ऋषियों ने इसको जीवन की पूर्णता भी नहीं कहा है। उन्होंने तो जीवन की पूर्णता को कहा है कि हृदय के अंदर से आनंद का उद्रेक हो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर ब्रह्मांड को तुम्हें देखना है तो हृदय के अंदर जान करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर है। उसके लिए तुम्हें चंद्रमा ग्रह और मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं भीतर जान करके देखोगे तो सैकड़ों ग्रह तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सैकड़ों पृथ्वियां चारों तरफ घूम रही हैं। तुम अपने आंख बंद करके देखने का प्रयत्न करो, और इस आंख बंद करके देखने की प्रक्रिया को ध्यान प्रक्रिया कहा गया है, और योगियों ने इसको कुंडलिनी जागरण की अवस्था कहा गया है। We can understand the Kundalini. We have the capacity to understand the whole world. Through our efforts, we have crossed the oceans, flown in the skies, covered the whole length and breadth of earth on foot, and have even gone into space. We have succeeded in traveling to other planets. We have explored every corner of this earth, but we have not been able to explore deep into ourselves. We have not been able to realize our true forms, and we have not been able to recognize
our actual capacities. All our efforts shall go in vain until we understand the process of entering our own conscience. The situation in which we are today is similar to that of a thirsty person who goes to the seashore. The sea has tons and tons of water, but he cannot quench his thirst. It is like a person who goes to the North Pole and wishes for a shady tree there. There he shall find huge icebergs and fields of snow, but he won't find a tree. Similarly, man has explored the entire earth. He has travelled far and wide. He has even stepped out into space. He has reached the moon and is trying to set foot on other planets like Mars, Venus. He has explored the deepest seas and oceans and has drilled deep into the earth. But even after having achieved all this, he has never attempted to recognize his own self. This has been the greatest weakness of man, and this is why, even after so much development in science, he has not been able to achieve true happiness, joy, peace, and pleasure. This is in fact not possible because science has provided with only comforts and amenities through its various achievements, be it exploring the seas or exploring the space. Science has provided with modern amenities like fans, televisions, aeroplanes for making human life more comfortable, but through them true joy cannot be attained. Until man achieves happiness, he shall always be troubled with tensions, problems, and sorrows of life. He may be seen smiling, but the smile shall be artificial. Behind this smile, we shall find thousands of pains and sufferings. If we try to look into a person's life, we shall find sorrows, tensions, and disgust. If we talk to him, we shall find that he considers himself to be the most troubled person on the earth. Why is there so much pain and suffering even after so much progress in the field of science? Science has always endeavored to make human life more and more comfortable. But the more science invented new things, the more afflicted man has become. As more medicines were discovered, more diseases came up. As science invented new systems of transport, man became so dependent on them that today he cannot even walk 2 to 4 kilometers. Even the average age limit has come down from 100 years to 60 years. Earlier our ancestors used to live even to the ages of 100 to 120 years. Today we may find rural folks of the age 80 to 90 years. The person living in a city, although he is educated and uses all scientific amenities, hardly lives up to an age of 50 to 60 years. I am trying to help you enter your bodies and reach the soul which lies within. I am explaining to you that this fast life, this deceit, these lies and these amenities cannot give you true joy in life. These cannot bring satisfaction, peace and totality in your life. If this is so, then science is not at all useful to man. Science just builds the ego and vanity in man. Science says that man has achieved so much, but in which field? Fine, the minds have developed, but the feelings of the heart, like love and affection, have been subdued. Where mind is predominant, there cannot be true joy. Where mind prevails, devotion cannot generate. And where devotion cannot generate, there can never be happiness. A mind-oriented person cannot realize happiness in the thundering of the clouds. A scientist cannot hear the music produced by the rustling of leaves in springtime. The scientist cannot understand the humming song of a bee. He cannot enjoy the rhythmic beat of waves. And why? Because science has no instrument to measure such things. In comparison to comforts, God has given unlimited, boundless extent to joy. He has instilled music in the flow of a river.
He has filled the clouds with lightning. He has bestowed the clouds with thunder. He has instilled music in the voice of a cuckoo and has blessed a peacock with an enchanting dance. And God has created all this so that one can attain joy and happiness. But it is very unfortunate that man is not able to achieve what he should. Rather, he is blindly running after all that is useless for him, and this madness stops only when he dies. He strives so hard to obtain all comforts, but he himself is not able to enjoy them as he keeps running after more and more all through his life. A person earns millions of rupees, but to what use? He cannot go to Haridwar. He cannot enjoy the gentle music of a river by sitting on its bank. He cannot go to Amarnath to have the darshan of God. Such a person starts his life and ends his life in the same way. Such life is in fact meaningless. This is not the way to achieve happiness. Such life cannot even be called human. Human life, according to the sages, does not constitute totality in itself. They have said that the joy present in our hearts is in fact the totality of life. Lord Krishna has said in Gita that if you want to see the universe, look into your own heart, because the whole world, the entire universe is present within you. Just look into your own self and you will find hundreds of planets and stars revolving around you. Close your eyes and look within. The process of looking with closed eyes is called dhyan or meditation, and the yogis have called it the state of awakening of the Kundalini.